इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सर्वसाहूर्णम पंच परमिष्टि भगवान की कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। परम पूजनीय 105 छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महामुनि राज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज श्री को नमोस्तु करें। मेरे गुरुवर समय सार ज्ञानी रहे, मेरे गुरुवर समय सार ज्ञानी रहे, मिट सके ना वो दिल की कहानी कहे, काट कर कर्म को और कसाए सभी, काट कर कर्म को और कसाए सभी, मेरे गुरुवर सदा आत्म ध्यानी रहे, मेरे गुरुवर सदा आत्म ध्यानी। जगत पूज्य से निवेदन है कि जगत की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए एवं छुल्लक श्री से निवेदन है कि जगत की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए पूज्य श्री के समक्ष जगत की जिज्ञासाओं को प्रेषित करें। राजीव जैन अमर पाटन से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मोहिनी कर्म का क्षय कौन से स्थान में होता है, 10वें या 12वें में? मोहिनी कर्म का क्षय 10वें गुण स्थान में होता है या 12वें गुण स्थान में? 10वें गुण स्थान में। सुख सांप्राय नाम का गुण स्थान जो है वहाँ मोहिनी का पूर्णतः क्षय हो जाता है। सीए पवन जैन मालवी नगर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, 2.5 पुद्गल परावर्तन से क्या तात्पर्य है? एक व्यवस्था है कि एक जीव पूरे संसार में कितने प्रकार से भटक सकता है, कितने कौन से भाव धारण कर सकता है, किस किस क्षेत्र में किस विधि से पैदा हो सकता है, किस किस काल में जन्म मरण कर सकता है। ऐसा पूरा एक भ्रमण चक्र है। उसको जब पूर्ण कर लेता है तो एक पुद्गल परावर्तन हो जाता है। वो गणित है, बहुत लंबा चौड़ा है, उसकी एक व्यवस्था है। 3 लोक में पहले उसको जन्म मरण कराओ, हर स्थान पर एक भी स्थान नहीं छूटे जहाँ वो जन्म मरण ना करे। हर समय में जन्म कराओ, जितने 24 घंटे में वर्ष में 10,000 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में जितने समय हैं उन सभी समयों में जन्म मरण कराओ। जितने परिणाम हैं उन सभी परिणामों को उपलब्ध कराओ। जितनी पुद्गल 9 कर्म वर्णाएँ हैं, कर्म वर्णाएँ हैं, उनको एक एक बार ग्रहण कराओ। जितने कर्मों की स्थिति है उन सारी स्थिति को एक एक समय बढ़ाकर प्राप्त कराओ। ये सब एक बार करने के बाद एक पुद्गल परावर्तन होता है। राजेंद्र जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, किन्हीं पूज्य मुनिराज के आहार में किसी श्रावक के निमित्त से अंतराय हो जाता है तो उस समय उस श्रावक को विकल्प होता है, दुख होता है, तो गुरुदेव उस समय श्रावक को किस कर्म का बंध होता है? वो जो विकल्प है वो प्रशस्त है। उस समय भी उसको पुण्य का ही बंध होता है, क्योंकि पुण्य की क्रिया न करने से उसको खेद हुआ है, इसलिए। इंजीनियर सी के जैन इंदौर से पूछते हैं,
नमोस्तु महाराज जी। एक तिथि 2 दिन तक लगातार होती है, तो गुरुवर दिन रात से तिथि का क्या संबंध होता है, और हमें तिथि के हिसाब से चलना चाहिए या दिन के हिसाब से? तिथि का रहता है किस दिन कितनी तिथि है। सबसे अधिक समय तक जो तिथि रहती है उस दिन की तिथि को मान लिया जाता है। कोई प्रथम तिथि को मान लेते हैं, कोई द्वितीय को मान लेते हैं, तो उसमें देखा जाता है कितनी तिथि कितने समय तक है। किसी दिन सुबह 6 बजे 7 बजे ही तिथि खत्म हो गई और दूसरे दिन बहुत समय तक रही, तो ऐसा विचार करना चाहिए। निश्चय जैन बेंगलोर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, बहुत जगह देखा जाता है कि मानस स्तंभ के ऊपर कांच या ग्रिल लगाया जाता है, जिससे भगवान का दर्शन नहीं हो पाता ठीक से, मगर वो पक्षी आदि के बचाने के लिए ऐसा किया जाता है, तो क्या यह सही है? मानस स्तंभ के ऊपर कांच वगैरह लगा देते हैं या जाली लगा देते हैं? देखो, स्थायी नहीं करना, कम से कम अभिषेक के समय खुलना चाहिए। सुबह सुबह जब अभिषेक पूजन होता है उस समय खुलना चाहिए। मानस स्तंभ की पूछ रहे हैं, मानस स्तंभ में जो लगा देते हैं। मानस स्तंभ में जो लगाते हैं उसमें कोई बाधा नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से लगाना ही पड़ेगा, लगाना ही पड़ता है। तो अभी तो व्यवस्थाएं हैं, नहीं लगाएंगे तो भी खतरा है। तो मानस स्तंभ तो एक प्रतीक रूप में होता है, इतनी ऊंचाई पर होता है कि मूर्ति के सही दर्शन तो होते ही नहीं है। बस इतना ही है कि भगवान बैठे हैं ये मालूम है, ना तो भगवान का चेहरा दिख रहा है इतनी ऊंचाई से, कुछ नहीं दिख रहा, बस है, नमस्कार कर लेना चाहिए। कविता प्रबल जैन चरगवा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जीव द्रव्य, जीव पदार्थ और जीव तत्व में क्या अंतर है? जीव द्रव्य, जीव पदार्थ और जीव तत्व बता दिया था हमने, कल परसों मैंने अपने आप ही बताया था। देवेंद्र जैन निवाड़ी से पूछते हैं, ज्ञानावरणी कर्म के आश्रव बंद में मोहिनी कर्म का संयोग रहेगा या नहीं? क्यों नहीं रहे? सभी कर्मों के बंद के समय 8 कर्म एक साथ भी बनते हैं। 7 कर्म तो निरंतर बनते ही हैं, लेकिन जिस कर्म की मुख्यता के परिणाम होते हैं उनमें अनुभाग शक्ति स्थिति ज़्यादा पड़ेगी, शेष में कम पड़ेगी। लेकिन कोई भी परिणाम है, हर परिणाम में 8 प्रकार के परिणाम पाए जाते हैं। सीमा अनूप जैन टीकमगढ़ से पूछती हैं, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, शरीर, आत्मा और मन, इनमें क्या, तीनों में क्या संबंध है? क्या? शरीर, आत्मा और मन, शरीर, आत्मा और मन, इनमें क्या संबंध है? संबंध क्या है? इन सब का संश्लेष संबंध है। मन का, शरीर का और आत्मा का संश्लेष संबंध है। तीनों भिन्न चीजें हैं। अब भाव मन जो है, तो भाव मन जो है संयोगज पर्याय कहलाता है, पर्याय पर्यायी संबंध होता है। लेकिन द्रव्य मन तो है वो संश्लेष संबंध है, पुद्गल की रचना है। कर्मों का भी, शरीर का भी संश्लेष संबंध है, पुद्गल की रचना है। संश्लेष संबंध वो कहलाता है। 2 भिन्न वस्तुएं ऐसे मिल जाती हैं जो पृथक देखने में नहीं आती। जैसे शरीर, आत्मा ऐसे मिल गए कि अलग देखने में नहीं आते। दूध में पानी मिला दिया जाए तो ये संश्लेष संबंध कहलाता है। ऐसे ही मन और शरीर, आत्मा के साथ संश्लेष संबंध मानना चाहिए। इंजीनियर महेंद्र कुमार जैन झांसी से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, जैन दर्शन में ध्यान और योग का क्या महत्व है? ध्यान तो हमारे यहाँ मुख्य रूप है ही। ध्यान से ही कर्मों का बंध है, ध्यान से ही कर्मों का क्षय है। ध्यान तो मुख्य 24 घंटे एक भी क्षण नहीं जाता जिस समय आत्मा कोई ना कोई ध्यान न करती हो। चाहे भरी वो आरोध ध्यान करे, लेकिन ध्यान तो करेगी।
योग जो है, जो जिसे आज वर्तमान में योग कहते हैं, जैन दर्शन में इसका कोई विशेष स्थान नहीं है। मांस शरीर को स्वस्थ करने के लिए, मन को प्रशस्त करने के लिए योगों का आलम्बन लिया जाता है, जिस योग को आज कहते हैं। और साधना को यदि आप योग कहते हैं, जिससे योगी बनता है, तो ध्यान में गर्भित हो जाता है। विद्या गुरु श्री राम हमारे, सुधा गुरु मेरे हनुमान, हम गुरुवर की बानर सेना, करो हमारा भी कल्याण, करो हमारा भी कल्याण। कुंद कुंद परंपरा के उन्नायक, दिगंबर सरोवर के राजहंस, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनि राज के परम प्रभावक शिष्य, निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज का बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान को देश विदेश में टीवी ऑनलाइन के माध्यम से एवं आदिनाथ चैनल, जिनवानी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देखने वाले एवं सुनने वाले समस्त श्रोताओं की ओर से और सभा में उपस्थित समस्त विदुषी बहनें एवं समस्त श्रोता एवं दर्शकों की ओर से गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिज्ञासा रूपी पिपासा को शांत करने के लिए एवं सुधा रूपी अमृत का पान करने के लिए सर्वप्रथम जिज्ञासा के लिए मैं निवेदन कर आमंत्रण करना चाहूंगी श्रीमती आशा जी जैन, अशोकनगर। तत्पश्चात तैयार रहें आदि जैन, गुड़सराय। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। अशोकनगर से मेरे परिवार की नमोस्तु। महाराज जी इच्छामी। महाराज जी देखने में आता है आज की जनरेशन अभिषेक, शांति धारा और धार्मिक अनुष्ठानों में बढ़ चढ़ के भाग लेती है, लेकिन अपनी मूल संस्कृति है उसको भूलती जाती है, जिससे हम जैन कहलाते हैं। जैसे रात्रि में खाना खाना, बिना छना पानी पीना, देव दर्शन का कोई नियम नहीं होना। कृपया कर महाराज जी मार्गदर्शन दीजिए। देखो, करने को तो बहुत है। मूल संस्कृति है कि सबको मुनि बनना चाहिए, तुम्हें आर्यिका बनना चाहिए। हम नहीं बनते तो क्या करें। मूल संस्कृति है सभी को प्रतिमाधारी बनना चाहिए, नहीं बनते तो क्या करें। मूल संस्कृति है कि सबको षड आवश्यक करना चाहिए, रात्रि भोजन आदि छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ते हैं तो क्या करें। फिर अंत में यही है, जो कर रहे हैं उतनी बहुत है, नहीं तो अभी बंद कराओ तो वो तो करने ही नहीं है, ये और बंद कर देंगे। तो हमारे यहाँ समथिंग इज बेटर बेस्ट नथिंग। नहीं करने की अपेक्षा कुछ तो कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मंदिर ही नहीं आते। कुछ लोग तो कहते हैं मंदिर के बाजू में रहते हैं, मंदिर को ही नहीं, दर्शन भी नहीं करते। कम से कम अभिषेक का लोटा उठाकर अभिषेक तो कर रहे हैं, कम से कम भगवान को नमोस्तु तो कर रहे हैं। जितना कर रहे हैं ये ठीक है, आगे और करना चाहिए। ये बोलना चाहिए कि इससे आगे और बढ़ना चाहिए। तो आगे जब त्याग की बात आती है तो फिर उसके लिए लोग सब पीछे हटने लग जाते हैं। तो मूल संस्कृति सभी हैं। मूल संस्कृति है दान पूजा। तुम्हारे गृहस्थों के लिए सबसे बड़ा उपयोग कहा दान पूजा। हमारे यहाँ उसकी भी प्रशंसा की गई है। चारित मोह बस लेस न संयम, पै सुरनाथ जजे। कुछ भी नियम नहीं है, लेकिन फिर भी यदि वो भगवान के प्रति भक्ति रखता है तो भी देवता भी उसकी जय जयकार करते हैं। एक मछली के त्याग करने पर जय जयकार हो गई। एक मछली का त्याग करने पर तो कम से कम जो कर रहे हैं उसमें शामिल हो जाओ। और फिर वो तो नहीं कर रहे हैं,
लेकिन आप लोग जिनको ये समझ है उनको रात्रि भोजन आदि का त्याग कर देना चाहिए, करना ही चाहिए। नमोस्तु आदि महाराज जी, जैन नमोस्तु। गुरसराय तत्पश्चात तैयार रहेंगे संस्थान के कार्याध्यक्ष प्रमोद कुमार जी जैन। पूज्य मुनिवर के चरणों में नमन बंदन। महाराज श्री दिगंबर जैन श्रमण संकेत संस्थान की तरफ से उनके बालक एवं बालिकाओं की तरफ से अभी पूरे देश में ग्रीष्मकालीन शिविर चल रहे हैं। उसमें छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक सभी भाग ले रहे हैं। अभी अहमदाबाद में समापन समारोह में गया तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे अभिषेक शांतिधारा कर रहे थे और बाकी भी और धर्म की पढ़ाई कर रहे थे। तो ऐसे में ये छोटे छोटे बच्चों पर इनके भविष्य में कितना इनके ऊपर मन में इनका इस बात का असर रहेगा और इनके मस्तिष्क पटल पर ये बात कहाँ तक रहेगी कि ये आज जो पढ़ाई कर रहे हैं वो आगे भी रहेगी। देखो, संस्कार तो एक दिन को भी रहता है तो एक दिन तो कम से कम संस्कार रहा। कौन संस्कार कितने दिन रहता है? एक माँ बाप अपने बेटे को 25 साल संस्कार देते हैं और कई संस्कार उसके जैसे ही शादी विवाह होता है कई बच्चे उस संस्कार को भूल जाते हैं और नए संस्कार में चले जाते हैं। 25 साल का संस्कार। तो हमारे यहाँ संस्कार देते समय ये सोचा जाता है कि जितने दिन संस्कार हुआ उतने दिन कुछ किया ही तो है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। 100 में से सभी को संस्कार रहे या नहीं रहे, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा संस्कार पड़ जाता है शिविर में भर्ती होते होते मुनि बन जाते हैं। श्रावक संस्कार में भर्ती होते होते अभी तक 25 से 30 लोग, और कुछ नहीं पढ़ा उन्होंने, कुछ नहीं किया। मां श्रावक संस्कार शिविर में इतने संस्कार दिए 10 दिन में कि वे आज मुनि बन करके मुनि व्रत पालन कर रहे हैं। तो संस्कार इसलिए नहीं दिया जाता कि सब कितने पास होंगे, उनमें से एक भी जीवन भर पा लिया तो संस्कार देना सफल हो जाता है। 100% रिजल्ट तो ना तो तुम्हारे कॉलेज का आता है और ना हमारे धर्म के कॉलेज का आता है, प्रयास सब करते हैं। तो जो संस्कार दिए जा रहे हैं इनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आपके राजस्थान में अशोक गहलोत हैं, वो प्याज नहीं खाते, आलू नहीं खाते। बोले क्यों नहीं खाते? बोले हम एक जैन स्कूल में पढ़ते थे तो यहाँ मास्टर साहब ने कहा था जो नीचे के फल पाता है उसकी बुद्धि कमजोर होती है। वो ऐसी बैठी कि आज तक नहीं खाया उन्होंने। अब बोलो वो संस्कार एक तो ऐसी बात नहीं है। संस्कार पढ़ते हैं शिविरों के माध्यम से। 1 घंटे का संस्कार भी बहुत बड़ा संस्कार होता है। 1 मिनट का भी संस्कार बहुत बड़ा संस्कार होता है। संस्कार देने वाले की उम्र नहीं होती। एक माचिस की काड़ी कितने देर जलती है? कुछ सेकंड। लेकिन उस काड़ी से जला हुआ दीपक कब तक जल सकता है? कभी भी। तो ये शिविर आदि माचिस की काड़ी के समान है, और इन काड़ियों से कोई दीप जला लेता है तो जिंदगी भी बदल जाती है। इसलिए जितना मिले, एक अक्षर का ज्ञान, 1 घंटे का ज्ञान, एक शिविर का कुछ ना कुछ अपन को देना है और लेना है। हमने अभी 12 वर्षीय कोर्स में कहा था, लोगों ने कहा कि बहुत कठिन है, तो हमने कहा आप समझने के लिए मत पढ़ो, आप इसलिए पढ़ लो कि हमारे आचार्यों ने लिखा है तो उसको मैं आंखों से देख लो। और कुछ याद नहीं होगा, कम से कम ग्रंथ का नाम तो याद हो जाएगा कि हमने ये नाम याद हो गया, धीरे धीरे जाएगा। तो संस्कार तो जिस पे जितने पड़ जाए अपन को सदा प्रयास करना चाहिए। 2 साल से आपने जो सुमन संस्कृति के रजत महोत्सव समारोह पे जो अभियान चलाया था आपके संस्थान में, भारतवर्ष में, पिछले साल, उसके पहले इतने शिविर नहीं लगते थे। लगते थे कभी बैनाला जी वगैरह लगा लेते थे, कहीं कहीं। इतने शिविर कहीं लगते ही नहीं थे।
पिछले साल के बाद जो शिविरों के प्रति लोगों की रुचि बढ़ी है, आज मांग कर रहे हैं तुम्हारे पास टीचर नहीं पढ़ाने को, इतने, क्योंकि उन 10 दिनों में जो परिवर्तन लोगों में आया, आज वो वहां पर फिर से शिविर लगाने का। तो आपने प्रयास किया, संस्थान ने प्रयास किया, पिछले साल उसकी झनकार आज देखने में आ रही है, और आज भी उसी समान शिविर लग रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। किसी भी कार्य को द्वारा करने का भाव आवे तो समझ लेना पहली बार में उसको कुछ ना कुछ मिला है, क्योंकि यदि उसको कुछ नहीं मिलता तो दूसरी बार वो नहीं करते ही नहीं। द्वारा किसी को करने का भाव, आज वहां द्वारा शिविर लगाने का भाव आया, इसका अर्थ समाज को महसूस हुआ है कि पहले शिविर में हमें कुछ ना कुछ लाभ हुआ है। जिज्ञासा हेतु श्रीमती शशि जी जैन झांसी, तत्पश्चात तैयार रहे विदुषी बहन अनुभा जी जैन शास्त्री। प्रमोद जी ने जो बात कही, अभी इनके कार्य अध्यक्ष हैं संस्थान के, 1900 जयपुर का चतुर्मास 96 में 96 की घटना है। जब संस्थान की स्थापना हुई, सबने कहा महाराज जी आप कौन आएगा यहाँ पढ़ने, आजकल इंग्लिश का ज़माना है, हायर एजुकेशन का ज़माना है, आप क्या वो धर्म की पढ़ाई के लिए पुराने ज़माने का। 20 छात्रों को घर घर से उठा के ले गए थे जबरदस्ती, गांव गांव में जाकर के किसी को जबरदस्ती उठा के ले गए थे, और जैसे बने तुम चलो, सब कुछ हम करेंगे, आप चलो। तो लोगों ने कहा कि महाराज जी जबरदस्ती उठाई कब तक चलती रहेगी, ये तो वो हो गई कैटरिंग, वो अपहरण जैसी। जबरदस्ती गांव गांव में जाकर के, छोटे गांव में जाकर के चलो, थोड़ा ही किसी ने कहा उसको जबरदस्ती ले गए। लोगों में मीटिंग हुई, महाराज जी ऐसा कोई होता है क्या, ये जबरदस्ती उठाना ये कहाँ तक है। मैंने कि बस मैं कुछ नहीं करना चाहता हूं, मैं जबरदस्ती सही, बस इनको जबरदस्ती 5 साल पढ़ाना चाहता हूं, और वो सैंपल जो जाएगा फिर हम उठाने नहीं जाएंगे, वो खुद भर्ती होने आएंगे। आज आप देख लीजिए, आज आप खुद देख लीजिए कि कितनी बड़ी चीज हो रही है। आज 150 बच्चे तुम्हारे पास आ रहे हैं और तुम 30-40 ले पा रहे हो, 30-40 ले पा रहे, वो फिर रहे आपके पास। तो जब व्यक्ति को सैंपल मिल जाता है तो उसकी मांग होती है। अभी देखो जो पहला बैच, अभी तुम्हारा बालिका छात्रावास का पहला बैच निकल रहा है, अभी आपके सामने आने वाला है। सारे दुनिया के समाज के लोग सुने, देखें कि आप लोगों ने जो 5 साल आपने जो अपना अन्न इनको खिलाया है, 5 साल जो आपने इनको अपने धन के माध्यम से इनको तुमने समय दिया, धन दिया, आज वो समाज में कितना बड़ा रूप लेकर आए हैं। तुमने उन बच्चियों को भेजा था जो नमोकार मंत्र का अर्थ भी नहीं जानती थी, और 5 साल में अब ये बच्चियां तुम्हारी समाज बीच में आ रही हैं जिन्हें तत्वार सूत कंठस्थ है, समय सार कंठस्थ है, जिन्हें व्याकरण आती है संस्कृत की, जो संस्कृत में बोल सकते हैं, तत्वार सूत कंठस्थ, समय सार की 450 गाथाएं कंठस्थ है, आज धर्म की प्रवचन दे सकते हैं। अभी जयपुर के अंदर उन्होंने शिविर लगाए, बच्चियों ने पढ़ाया। आज उनके शिविर के सबसे, आज ये बच्चियां इतनी हो गई हैं कि धर्म की शास्त्र की पढ़ा सकती, गद्दी पर बैठ सकते। तो अब ये जो बैच जो जाएगा, ये बैच इतनी प्रभावना करेगा, भली पहला बैच जबरदस्ती का आया, लेकिन आगे के बैच जबरदस्ती के नहीं है। अब वे तुम्हारे लिए पास आएंगे और लाइन लगा रहे हैं। तो पहली शुरुआत में कोई भी चीज को थोड़ी मेहनत, यदि सैंपल अच्छा निकल गया तो फिर आर्डर लेने जाना नहीं पड़ता है ना। यही है, आज ये सब बच्चियां कितना बड़ा रूप लेकर आई। आज
सब पढ़ाने के लिए तैयार हो गए, इतनी इनकी योग्यता बढ़ गई। तो सारे समाज में जो कुछ भी, सबसे बड़ी समाज को यही होना चाहिए कि उन्होंने जो दान दिया है, भावना भाई है, वो सफल हुई है कि नहीं हुई। आज सारे भारत के लोगों ने जो बालिकाओं को 5 साल पहले मेरे कहने पर समर्पण दिखाया था, अब नहीं कहूँगा मैं, अब तो सैंपल तुम्हारे सामने है। अब मैं सेल्समैन नहीं छोड़ूंगा, अब तो दुकान पे बैठूंगा, 100 बार पढ़ी हो तो आ जाओ, नहीं पढ़ी हो तो हमारे पास माल ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में समाज ने जो दी थी और उनके अनुसार आज 20-25 कितनी बच्चियां फाइनल में, 15 बच्चियां प्रथम वर्ष की, प्रथम बैच की, आज ये सैंपल भारत के सामने यहाँ अंतिम आशीर्वाद लेने आए हैं कि 5 साल बाद हमने जो पाया है, मैं इनको यहीं पर, अभी ये खड़े होंगे, आपको सौंप। 5 साल तक मेरी कस्टडी में थे और 5 साल में मेरे भक्तों ने सब किया, कमेटी ने जो बहुत, महिला कमेटी और आपकी कमेटी ने किया, तो ये कमेटी ने जो किया, इसका परिणाम समाज को आज सौंप दूंगा। अब तुम जानो तुम्हारा कब। मेरे सैंपल तो है, अब सैंपल बिगड़ जाए तो मेरी गलती नहीं है, ऐसा। श्रीमती शशि जी जैन। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अलग जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी की तलहटी के तलहटी में मंदिर है, उसमें स्थित वेदी पे श्री महावीर भगवान मूल नायक है, उनके वक्ष पे श्रीवत्स का चिन्ह नहीं है, जबकि पास वाली वेदी पे श्री आदिनाथ भगवान की वक्ष पे श्रीवत्स का निशान है। तो महाराज श्री बताइए, क्या तीर्थंकरों का नियम से वक्ष पर श्रीवत्स का निशान होना चाहिए, जरूरी है? नियम से होता ही है। तो महाराज श्री फिर वो तीर्थंकर मूर्ति प्रतिमा जी महावीर भगवान के मुक्तागिरी में, सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी में नहीं है, वो शिल्पी की भूल के कारण छूट गया। अच्छा महाराज श्री, अब पद्म पुराण में श्री रामचंद्र जी, ऐसा कोई बात नहीं है तो कोई बात नहीं, शिल्पी बनाने ने छोड़ दिया होगा। और महाराज श्री पद्म पुराण में श्री रामचंद्र जी के भी श्रीवत्स होने का वर्णन आया है, तो क्या शलाका पुरुषों के भी श्रीवत्स होता है नियम से? शास्त्रों में अन्य किसी के लिए भी श्रीमंत होता है, श्री राम के लिए भी था। एक अरविंद नाम का राजा हुआ है, पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने उसका लिया। अरविंद राजा की छाती पर श्रीवत्स का शोभा दे रही थी, तो अन्य लोगों को भी हो सकता है। तो महाराज जी शलाका पुरुष के भी नियम से होता है? शलाका पुरुष नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है, तीर्थंकर को नियम से है, शेष को हो भी और नहीं भी हो। नमोस्तु महाराज। विदुषी बहन अनुभा जी शास्त्री। तत्पश्चात तैयार रहे मनोरमा जी जैन। परम उपकारी गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि गोमट्टेसार कर्मकांड जी में आया था कि मिथ्यात्व की जो पूर्व स्थिति थी उसमें अति स्थापनावली प्रमाण कम कर देना। तो गुरुजी अति स्थापनावली प्रमाण क्या है और अति स्थापनावली प्रमाण कम कर देना, मिथ्यात्व की पूर्व स्थिति में से अति स्थापनावली प्रमाण कम कर देना। तो ये अति स्थापनावली प्रमाण क्या है? अति स्थापना का अर्थ होता है कि जो कर्मों में उदय में जब कर्म आता है तो कुछ अतिरिक्त स्थापना की जाती है। जैसे आप लोग गन्ने को पेरने के लिए या मशीन में कोई चीज़ डालने के लिए जो दाने जाते हैं लेकिन उसके ऊपर भी रख देते हैं, इसी प्रकार जब कर्म उदय में आते हैं तो अति स्थापना की जाती है, यानी उसके कर्म को लाइन में लगाने के लिए। तो उस अति स्थापना को कम करने की बात कही जाती स्थिति में, क्योंकि वो तो लाइन में लग चुका है और को तो उदय में जाना ही है, तो उसको सत्ता में न गिन करके शेष स्थिति को सत्ता में किया जाता है। कुछ विशेष प्रसंगों में ये गणना क्रम आता है। गुरुजी और तिलोई पन्नती जी में आया था कि श्रेयांसनाथ सहित 3 भगवान पुष्पोत्तर विमान से आए थे। तो गुरुजी पुष्पोत्तर विमान कहाँ पर है? पुष्पोत्तर जो विमान है, जो स्वर्गों के अंदर
जो प्रस्तर बने रहते हैं, उन प्रस्तरों के बीच में जो विमानों के नाम होते हैं, उसमें कोई पुष्पोत्तर नाम का विमान था। वो स्वर्ग का नाम भी लिखा होगा उसमें, कौन से स्वर्ग में पुष्पोत्तर विमान है, तो वो एक नाम है विमान का। नमोस्तु गुरुजी। श्रीमती मनोरमा जी जैन। इसके बाद तैयार रहेंगी विदुषी बहन प्रांजल जी शास्त्री। महाराज जी को नमोस्तु और छुल्लक जी को इच्छामी। महाराज जी, रात में या दिन में हमारी जब नींद खुलती है तो कभी आलोचना पाठ, कभी अर्घ किसी का या भक्तांबर इत्यादि सब, मतलब नींद खुलते ही हमें ये लगता है कि हम पढ़ रहे हैं, तो इसका क्या तात्पर्य है? और दूसरी समाधान जिज्ञासा ये है, तात्पर्य में अच्छा रहा, पढ़ते रहो, ठीक है। और महाराज जी वो डायरी में नमोकार मंत्र लिखते हैं, तो 4 डायरियां भर गई, उनका क्या करें? अब लिखते समय अपना रखा रहना दो, अन्यथा उसको विसर्जित कर दो, या जो कहीं बैंक वगैरह नमोकार मंत्र के बनाए जा रहे हैं तो वहाँ जाके भेज दो। और महाराज जी विसर्जित कर दे उन्हें। 1 सेकंड दे रहे हो। विदुषी बहन प्रांजल जी शास्त्री। इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मीना सुनवाह टीकमगढ़। मम आस्था केंद्र बिंदु पितृतुल्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक श्री के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि 6 से 12वें गुण स्थान के अंतर्गत असंख्यात संयम लब्धि स्थान किस अपेक्षा से बताए गए हैं? विशुद्धि की अपेक्षा। जब जीव श्रेणी में चढ़ता है तो प्रति समय उसकी विशुद्धि बढ़ती है। संयम लब्धि स्थान का अर्थ होता है कि उसके मन वचन काय की एकाग्रता बढ़ती है, और मन वचन काय की जितनी एकाग्रता बढ़ती है, संयम लब्धि स्थान कहलाते हैं। संयम का अर्थ होता है इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। तो जो इंद्रिय संयम होता है उसकी उस तरफ से निरीहवृत्ति होती जाती है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाता है तो उसके नंबर बढ़ते जाते हैं। तो जैसे सूक्ष्म सांप्राय नाम का उसका चारित्र था, और सूक्ष्म सांप्राय नाम के चारित्र से 12वें गुण स्थान में जैसे ही पहुंचा वो यथाख्यात चारित्र हो गया। तो सूक्ष्म सांप्राय नाम के चारित्र से यथाख्यात चारित्र जो है वो असंख्यात गुणा अधिक संयम लब्धि स्थान का चारित्र ही नया आ गया। तो जैसे अपन उपवास करते हैं, तो उपवास करते समय जो विशुद्धि भाव बढ़ते हैं वो संयम लब्धि स्थान जैसे भाव, उसको विशुद्धि भाव कहते हैं। ऐसे ही उसके चारित्र के भाव बढ़ते हैं। एक उपवास कर लिया, अगली बार 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे। ऐसे ही प्रकार से उसकी जो मन की अभी कसाय थी, जो कसाय थी वो सांप्रायिक आश्रव कर रही थी, उस कसाय को मंद करता 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 कसाय को पूर्ण संयमन कर देने से उसके असंख्यात संयम लब्धि स्थान बढ़ जाते हैं। क्योंकि 12वां गुण स्थान भी असंख्यात समय का होता है, और प्रति समय वहाँ विशुद्धि बढ़ती है तो संयम भी बढ़ता है। श्रीमती मीना सुनवाह टीकमगढ़। तत्पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती संगीता बुखारिया ललितपुर। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, भक्तांबर का 45वां काव्य है। महाराज जी, इसका अर्थ बताइए। उद्भूत भीषण जलोदर भार उगना सोचम दस। क्या बोलना चाहते हैं? हाँ, इसका अर्थ बताइए महाराज जी। और एक सूत्र पढ़ सकते कि नहीं? कई बार पढ़ने में तुम्हें पूरे भक्तांबर में जो पढ़ना है पढ़ने के लिए ही है। अर्थ यही है कि ऐसी महाबीमारी हो गई, उन्होंने उदर की बीमारी को मुख लिया, उपलक्षण है, जिसमें मरने की आशा छोड़ दी कि अभी बच ही नहीं सकता, मरने की स्थिति में आ गया है। शोच्याम दशा उपगता शुद्ध जीविता सा, शोचनीय दशा को प्राप्त हो गया है। ऐसी स्थिति में हे प्रभु, आपके चरणों की रज मिल जाने से मर्त्या भवंति मकरध्वज तुल्य रूपा, वह मनुष्य मकरध्वज यानी पूर्ण स्वस्थ हो जाता है। नमोस्तु नमोस्तु। श्रीमती संगीता जी बुखारिया ललितपुर।
तत्पश्चात तैयार रहेंगी शशि जैन पृथ्वीपुर। नमोस्तु गुरुवर तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव निर्वासित सागर जी महाराज की जय। शुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। गुरुवर मेरी जिज्ञासा यह है कि जो नई बस्ती ललितपुर में समोषण मंदिर है उसमें जैसे ऊपर डेली अभिषेक करते हैं और नीचे भगवान विराजमान है, क्या उसको कर सकते अभिषेक डेली? समाज की कमेटी की जो व्यवस्था हो वो कर सकते। महाराज जी एक जिज्ञासा और जिनवाणी होती है माता जी, महाराज जी वो अपन उद्यापन में विराजमान करते हैं, कई मंदिरों में इतनी जिनवाणी होती है तो एक उठाते हैं दूसरी गिरती भी है, वहाँ जैसे व्यवस्था नहीं रहती कई मंदिरों में, तो उसको अपन को देना चाहिए मंदिर के लिए या नहीं जान देना चाहिए? जब व्यवस्था ही नहीं है वहाँ तो नहीं देना चाहिए। जिन मंदिरों में व्यवस्था हो, अच्छी तरह रखा हो, स्वाध्याय होता हो, वहाँ दे देना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। शशि जैन पृथ्वीपुर, तत्पश्चात तैयार रहेंगी शशि जैन गुदरी। साक्षी जैन पृथ्वीपुर। पीछे पहुंचा दे माइक को पीछे। जिनके नाम लिखे रहते हैं उनको आगे बैठना चाहिए। महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में मेरा इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुवर मेरी यह जिज्ञासा है, मिथ्यात्व का क्या अर्थ होता है? मिथ्यात्व का अर्थ होता है झूठा, जो है ही नहीं उसको सही मानना, गलत को सही मानना और सही को गलत मानने का नाम मिथ्यात्व होता है। नमोस्तु महाराज। साक्षी जैन गुदरी, तत्पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमान प्रमोद जी जैन वैरायटी। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी को इच्छामि। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि कुछ लोग शुद्ध वस्त्र पहन के और गाड़ी का और चप्पल का उपयोग करके मंदिर में अभिषेक करते हैं और मुनियों माता जी को आहार देते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है? चप्पल पहनकर गाड़ी में बैठकर आकर उन्हीं कपड़ों से ना अभिषेक करना चाहिए, ना ही आहार देना चाहिए। आहार चप्पल पहनकर आए हो, गाड़ी में बैठ के आए हो, तो आहार नहीं देने में पुण्य ज़्यादा है, देने में दोष ज़्यादा है, ऐसा। प्रमोद जी जैन बैराइडी। इसके बाद तैयार रहेंगे अजय जी जैन करगुआ जी। जगत के समस्त जीवों की ओर से पूज्य मुनिवर के चरणों में नमोस्तु, पूज्य शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री आपके चरण जहां जहां भी जिस जिस क्षेत्र पर पड़े हैं उस क्षेत्र का विकास, आज जहां बंजर भूमि थी वो बंजर भूमि भी लहलहा रही है। तो हम सभी को झांसी वासियों को भी पुण्योदय से आपके पावन शानिद और चरण इस अक्षय क्षेत्र करगुआ जी पर पड़े हैं, तो क्यों ना इस विकास की गंगा में हम सभी सहयोग करके इस करगुआ जी का विकास करें। गलत फहमी में है, कई लोगों को बंजर खेत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि वहां उनको खेती करना ही नहीं, उनको तो मकान बनाना है। उनको तो कोई भी नर्सरी होम खोल रहा है तो वो खेती पसंद क्यों करेंगे? बंजर खेती में वही बीज बोना चाहते हैं जो किसान हैं। जो बढ़िया होता है वो तो कहता है बंजर भूमि चाहिए जहाँ बढ़िया गोदाम बन सके। तो झांसी किसानों की बस्ती नहीं है, बनियों की बस्ती है। यहाँ कई लोग हरी भसी फसल नहीं, बंजर चाहते हैं। जैसे देखो ना, ये पूरी पहाड़ी बंजर थी, सब ने मकान बना लिए। पूरी पहाड़ी यहाँ से लेकर वहाँ तक ऐसी खुली हुई थी, लेकिन सब ने बेच करके सब क्या करोगे पैसे का? पैसा समाज में रखा नहीं, झगड़े की जड़ है। और एक आध पीढ़ी के बाद जिसके यहाँ रखा है वो ही रह जाता है। हमने कई स्थानों पर देखे, जो पुराने सेठ लोग होते थे ना, तो उनके यहाँ संपत्ति रखी है, एक आध पीढ़ी गई, खत्म हो गई, पता ही नहीं कहाँ है। पैसे का क्या करोगे? संपत्ति उजड़ी हुई चीज को, इसलिए अभी पहले किसान बनाओ फिर हरियाली लाओ। महाराज श्री आपने अभिषेक की विधि सभी जगह, जिस दिन बढ़िया किसान बन जाएगा उस दिन करगुआ हरा भरा हो जाएगा।
महाराज श्री अभिषेक की विधि आपने सभी जगह बताई है, तो हम सभी श्रावक भी क्यों इस अभिषेक क्या विधि से होता बच है, कई लोगों के व्यक्तिगत स्वार्थ होते हैं। कई स्थानों पर मैंने देखा जहां पर जिनके स्वार्थ नहीं है, उससे कोई इनकम नहीं है, चाहते भी नहीं है, वहां धर्म का उत्थान चाहते हैं, वे 2 मिनट में आकर के समर्पित हो जाते हैं। जैसे टीकमगढ़ के माज मंदिर, मैं तो समझते ही नहीं था कि टीकमगढ़ वाले कभी सुधर जाएंगे, क्योंकि वो तो महुआ का देश है और महुआ की जहां चढ़ती हो वहां सुधरना, लेकिन उनका कोई का स्वार्थ ही नहीं था। पुरानी कमेटी, नई कमेटी, सब लोग ऐसे समर्पित हो गए जैसे कि बैठे ही हों। मैंने सोचा कि कौन अपने पद छोड़ेगा, कोई पद छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन वे तो कहते नहीं, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें तो माज मंदिर बनता हुआ देखना है, हमारा पद जावे तो तैयार हैं, हमारी हुकूमत जावे तो तैयार है, पर मंदिर का क्या समर्पण दोनों ग्रुप, दोनों पार्टियों ने किया। और ऐसा समर्पण किया कि ये लोग 10-50 लोग थे, इनके साथ 300, 350 चक्र, कितने हो गए, 350, 400 लोग ग्रुप खड़े हो गए इनके साथ में, और 400 लोगों ने मिलकर के जो समर्पण कार्य किया, जो हरा भरा हो गया, बोनी चालू है। महाराज जी इसी तरह इसी प्रकार का देखो यहाँ क्या स्वार्थ है। कौन छोड़ेगा जिनको लाखों की कमाई हो रही है, कौन छोड़ेगा जिनको प्लाट मिल रहे हैं, कौन छोड़ेगा जिन्होंने मकान मिल रहे हैं, कौन छोड़ देगा ये पहाड़ में, क्योंकि उनके व्यक्ति का स्वार्थ है। जमीनें उनके कब्जे में हैं, प्लाट उनके कब्जे में है, इनकम लाखों रुपया उनके पास रखा हुआ है, कौन छोड़ देगा। बस जिस दिन हमारा स्वार्थ खत्म हो जाएगा, उसी दिन सब हरा भरा हो जाएगा। मैं ये देख रहा हूं कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से लाभ ले रहा है। मैं एक पार्टी को नहीं कह रहा हूं, दोनों पार्टियों को, दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं से लाभ ले रही हैं, और सबके निजी स्वार्थ लट कर गए। जो केस चला रहा है उसका निजी स्वार्थ है, और जिस पे चल रहा है उसका भी निजी। सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं। और जहां नेताओं की और पत्रकारों की हुकूमत चलती है, उस नगर का उद्धार बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि नेता और पत्रकार किसी की सुनते नहीं हैं, क्योंकि इनको ओवर कॉन्फिडेंस होता है। इसलिए थोड़ा किसान भैया बनने दो, फिर सब हो सकता है। अजय जी जैन करगवा जी, इसके बाद तैयार रहे विदुषी बहन पूर्वी जी शास्त्री। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, कुछ तीर्थ क्षेत्रों के नाम साधु संतों के नाम पर रखे जा रहे हैं, यह कितना उचित या अनुचित, अथवा मतलब भविष्य में हम श्रावकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? ये भक्तों की श्रद्धा है जी। भक्त लोग, समाज, कमेटी मिलकर के इस प्रकार के कार्य करते हैं, तो ना हम इसका समर्थन करेंगे और ना इसके लिए हम विरोध करेंगे। ये वहाँ की जो मैनेजमेंट कमेटी है, जो दानदातार हैं, जो समाज है, वो जो चाहती है वही होना चाहिए। शास्त्र और हम इसके लिए कोई नियामक मापदंड स्थापित नहीं कर सकते। जी महाराज। विदुषी बहन पूर्वी जी शास्त्री, इसके बाद तैयार रहे अनीता जी जैन रेजिडेंसी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री, ज्योतिषी देवों के उपाद स्थान कहाँ होते हैं? ज्योतिषी देव एवं देवियों के उपाद स्थान कहाँ होते हैं? ज्योतिषी देवियों के उपाद स्थान अपने अपने विमान में होते हैं। ज्योतिष, व्यंतर और भवनवासी, तीनों भवनेत्रों के उपाद सैयाएँ सबके अपने अपने जहाँ वो रहते हैं उन्हीं में उपात स्थान होते हैं। मात्र
पहले स्वर्ग से लेकर 16वें स्वर्ग तक में वो भी प्रथम 2 स्वर्गों को छोड़ करके, प्रथम और द्वितीय, ईशान और सौधर्म, इनके उत्पाद स्थान पहले और दूसरे स्वर्ग में होते हैं। बाकी सब देवों के स्वयं के विमान में ही होते हैं। देवियों के स्थान भी ज्योतिष में, भवनवास शिव यंत्रों में अपने अपने विमानों में ही होते हैं, अपने अपने विमान। मात्र स्वर्गों में कहा ना, स्वर्गों में देवियों के स्थान प्रथम और द्वितीय स्वर्ग में हैं, बाकी के सब लोगों के देवियों के अपने अपने विमानों में होते हैं। अनीता जी जैन रेसिडेंसी, इसके बाद तैयार रहे विदुषी बहन गरिमा जी जैन शास्त्री। हमारे आराध्य गुरुदेव को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी को इच्छामि। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है कि हमारे जीवन में छींक का क्या महत्व है। जब कभी हम कोई काम करते हैं या कहीं जा रहे हैं तो बार बार छींक हुई और फिर हम घर से निकल भी गए तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और हम तीर्थ यात्रा करने नहीं गए और सकुशल वापस आ गए। छींक का प्रयोग हुआ है, छींक के संबंध में शास्त्रों में वर्णन मिलता है, पर छींक बुरी ही होती हो ऐसी बात नहीं है, छींक अच्छी भी होती है। पीठ पीछे छींक आ रही है तो ठीक है, सम्मुख छींक आ रही है तो गलत है। नीचे मुंह करके छींका है तो इतनी खतरनाक नहीं, ऊपर मुंह करके छींका है तो खतरनाक है। बाईं तरफ से छींक आई है तो ज़्यादा प्रभावकारी नहीं, दाएं। तो छींक का स्थान भी है, किसी व्यक्ति ने ऊपर से छींका है या नीचे खड़े होकर छींका है, तुम ऊपर हो, नीचे से छींक आई है या ऊपर से, ये सारा छींक के संबंध में बहुत सारे नियम हैं। स्वयं की छींक है या दूसरे की छींक है, तो ये सब चीज़ों के ऊपर पूरा अध्ययन करना पड़ेगा। छींक ही मात्र बुरी है ऐसी बात नहीं, छींक के संबंध में भी नियम है, उसके अनुसार अच्छे बुरे का निर्णय किया जाता है। विदुषी बहन गरिमा जी जैन, इसके बाद तैयार रहे आभा जी जैन गुदरी। पितृतुल गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी, मेरी जिज्ञासा यह है कि जिस प्रकार तीर्थंकरों को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, क्या उसी प्रकार उनके माता पिता को भी कोई विशेष बंध होता है क्या? नहीं, माता पिता का कोई अलग से कर्म का बंध नहीं होता, उनकी विशुद्धि, उनका पुण्य ही ऐसा करता है। कोई विशेष कर्मों का उदय होता है क्या? नहीं, ऐसा कोई नहीं। नमोस्तु गुरु। आभा जी जैन गुदरी, इसके बाद तैयार रहें विदुषी बहन मयूरी जैन शास्त्री। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, कांच के बर्तन से क्या आहार दे सकते हैं? कांच के बर्तन से आहार दे सकते हैं? कांच कांच हाँ हाँ, कोई बाधा नहीं। नमोस्तु महाराज। पर कांच के बर्तनों में ध्यान, कांच का बर्तन में आहार देने में तो आपत्ति नहीं है, लेकिन सावधान रखना, यदि गिर गया और टूट गया तो महाराज अंतराय कर देंगे। गिर गया, टूट गया और किसी को थोड़े लग गया तो खून आ सकता है, अंतराय हो सकता है। इसलिए कांचों के बर्तनों को चौके से दूर रखना। भीड़ भाड़ बहुत होती है, छीना झपटी भी और यदि फूट गया तो फिर बहुत नुकसान है, साधु अंजलि छोड़ देगा, क्योंकि सब में कांच बिखर जाएगा, ब्लड आ सकता है। इसलिए कांच के बर्तनों का प्रयोग ना करें। अशुद्ध नहीं है, देने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन अनहोनी ना हो जाए, इसलिए चौके से कांच के बर्तन, मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, लेकिन एक बार ही प्रयोग करना, दूसरी बार मिट्टी के बर्तन का प्रयोग नहीं होता है, तो सावधानी रखें। विदुषी बहन मयूरी जी जैन, इसके बाद तैयार रहे जिनेश जी जैन शास्त्री झांसी। हम बेटियों के आदिनाथ पितृतुल्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में त्रिवार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम सब बहनें 5 साल पहले किसी भी ग्रंथ का नाम तक नहीं जानते थे, लेकिन आज हम इस संस्थान में पढ़कर 5 ग्रंथों क्या
आज समयसार जी ग्रंथ तक का नाम सहित उसका सारी गाथाओं को उच्चारण भी याद से कंठ करे हुए हैं। तो गुरु जी, हम आपका ये उपकार कैसे चुकाएं जो आपने हम लोगों को इतना उपकार दिया है? इसका उपकार यही है कि संस्थान ने जिस उद्देश्य करके आप लोगों को 5 साल जो अध्ययन आदि कराया है, जो आचरण दिए हैं, भविष्य में उस आचरण को भूलना नहीं, अपने जीवन में उतारना। दूसरा, तुम्हारे अधीनस्थ, तुम्हारे अंदर में जो व्यक्ति आवे उसको भी इस आचरण से प्रभावित करना, यही उपकार चुकाने का लक्षण है। राजवार्तिक में उज्ज्वल अकलंग स्वामी महाराज ने यही उद्देश्य दिया कि उपकारी का बदला कैसे चुकाया जाए। तो उन्होंने कहा जिसने उपकार जिस उद्देश्य को लेकर किया है उस उद्देश्य को पूरा कर देना ही उपकार चुकाने का हो जाता है, ऐसा मानना। अच्छी तरह तुम इसका प्रचार प्रसार करो और सदा ये ध्यान रखो, कोई भी मन बिगड़ने लग जाए, खाने की वस्तु होने लग जाए, तो यही ध्यान रखना मैंने शास्त्री की है। दुनिया की महिलाएं तो नकली पंडितानी होती हैं। नकली पंडितानी का पंडित की पत्नी बन जाओ, अपने आप पंडितानी बाई हो जाती है, लेकिन तुम लोग तो असली पंडितानी बनी हो। शास्त्री का उपाधि तुम्हें मिली है, और शास्त्री की उपाधि जो भी शास्त्री शब्द सुनता है वो श्रद्धा से सामने वाला भर जाता है। शास्त्री यानी विद्वान, शास्त्रों का ज्ञाता है। तो समाज का जो विश्वास है उस विश्वास को कायम बनाए रखना ही उपकार का बदला हो जाएगा। जिनेश जी जैन शास्त्री झांसी, उसके बाद तैयार रहेंगे सीवी जी जैन झांसी। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी एक जिज्ञासा यह है कि आज के समय में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान दूसरे धर्मों में जा रहा है। जैसे अभी कुछ समय पहले भोपाल के एक प्रोफेसर जो IIT करने के बाद भी उन्होंने दूसरा धर्म अपना लिया, मैं बीवी बच्चों के साथ। गुरुदेव, अभी कुछ समय पहले 2 दिन की बात है, एक छोटा सा नाबालिग बच्चा भी जाके मस्जिद में नमाज पढ़ने लगा। ये कमियां कहाँ हैं? हमारे धर्म में है या हमारे संस्कारों में है या हमारे एक समझ गया। ज़्यादा ऐसे प्रसंग ज़्यादा बोले नहीं जाते, इशारे में बोले जाते हैं, स्पष्ट नहीं बोला जाता। ये ध्यान रखना चाहिए, ये राष्ट्रीय मंच है, ऐसे प्रसंगों को संकेत में बोलो। ये संसार स्वार्थी है और इस संसार में माँ बाप के संस्कारों की कमी है। लोग क्या करते हैं आपको मालूम है? आपके हीरो धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी शादी करने के लिए धर्म बदल दिया था, बदला था कि नहीं? कोई मुस्लिम लीग की कोई बात थी ना डबल शादी की। तो ये संसार स्वार्थी है, ये तो माँ बाप को और स्वयं के अंदर चेतना से लेकर के होता है। इसमें सबकी गलतियाँ होती हैं। पहली गलती होती है माँ बाप के संस्कारों की। उनको इस प्रकार के संस्कार दिए जाएं कि वो सब समझ सकें कि हमें कहाँ क्या है। बस वो एक ही मात्र वहाँ हो सकता है, धर्म की कोई कमी नहीं होती। एक चीज और सुनने में आता है पढ़े लिखों में खास तौर से कि माइंड वाश, क्या हम लोगों का दिमाग इतना कपड़े की तरह है कि माइंड वाश इतनी जल्दी हो जाता है उन लोगों का जो दूसरे धर्म में जाने के बाद में अपना धर्म छोड़? पढ़े लिखे जो हैं वो पढ़े लिखे हैं ही नहीं ना वो पढ़े हैं ना लिखे हैं। जो व्यक्ति अपने संस्कार और संस्कृति खो देता है वो रावण के समान पढ़ा लिखा कहलाता है। रावण भी तो पढ़ा लिखा आदमी था, तो पढ़ा लिखा आदमी था तो, लेकिन पढ़ा लिखने से क्या अर्थ हुआ? दशहरा मैदान मिला और क्या? नमोस्तु गुरुवर। आज हमारी बेटियां 5 वर्ष संस्थान में पढ़ के अपने घर की ओर जा रही है। आगे की पढ़ाई जो इनको करनी है उसके लिए वो पूरी तैयार है, लेकिन संस्थान की ओर से आपके आशीर्वाद स्वरूप इनको कुछ ग्रंथ, छोटे छोटे ग्रंथ, बड़े बड़े ग्रंथ आप दे चुके हैं,
लेकिन कुछ स्मृति स्वरूप इनको आज यहाँ पे से ग्रंथ दिया जा रहा है। मैं गुरुद्वार से निवेदन करूंगी कि आपका आशीर्वाद प्रदान करते हुए इन बालिकाओं को ग्रंथ प्रदान करें। अंशिका जैन, सब एक साथ आ जाएं। अनुभा जैन, मेरा आशीर्वाद है। हमारे संस्थान के प्रमोद जी भाई साहब, उपाध्यक्ष हमारी नीना भाभी, उनसे निवेदन है कि आप आए। अनुभा जी, ऋषभ भैया, अनुभा जी, अनुभा, भव्या, भूमि, विदुषी गरिमा, विदुषी मयूरी, विदुषी महिमा, सब लाइन से जाते जाएं। विदुषी सेजल जैन, विदुषी साक्षी जैन, विदुषी नैनी जैन, विदुषी पूर्वी जैन, विदुषी प्रांजल जैन, विदुषी नीलम जैन, विदुषी निकिता जैन, विदुषी नितिका जैन। रुको, आप नाम बोलने में विदुषी शास्त्री लगाओ, अभी नहीं, तुम्हें नहीं लगा रही शास्त्री, तो शास्त्री हो चुके। हमारा जी देखो अब आगे ध्यान रखना, आगे तो विदुषी लगा है, पीछे शास्त्री लगा है, खबरदार अब गड़बड़ किया तो। सारी बच्चियों से मेरा कहना है कि आगे नाम के आगे तो विदुषी लगा है। जब भी तुम्हारे लिए कोई भी गलत निमित्त मिले तो ये दो उपाधियों को देख रखना कि आगे मुझे विदुषी लगाया और पीछे शास्त्री लगाया। अब ये दोनों के बीच में आपको कद करना है, तो विदुषी बहन शास्त्री भी बोलो। हमारा जी, विदुषी निकिता शास्त्री, विदुषी निकिता शास्त्री, विदुषी रेनी शास्त्री। हम इस हमारी सारी बालिकाएं आए और गुरुवर के इस आशीर्वाद को ग्रहण करके अपने परिवार में, अपने शहर में। इन्होंने धर्म की ही किताबें नहीं पढ़ी हैं, लौकिक पढ़ाई पढ़ी, इंग्लिश भी पढ़ी है, सारे हिस्ट्री भी पढ़ी है। जो तुम्हारे बीए की क्लास में होता है वो सब इनकी सरकार के द्वारा शास्त्री की मान्यता है। यानी शास्त्री पास का अर्थ है बीए बीकॉम, उसके समकक्ष उपाधि होती है जो उत्तर प्रदेश राजस्थान में विशेष रूप से सरकार से मान्य है। ये मत समझना कि धर्म की पढ़ाई पढ़ी, दोनों पढ़ाई पढ़ी है। और सारे भारत के लोग इन चेहरों को पहचान रहे हैं। आप लोगों ने 5 साल पहले जो 20 बच्चियां गोद ली थी, किशनगढ़ में चतुर्मास था, 20 लोगों ने बच्चियां गोद ली थी। वे गोद में ली हुई ये 20 बच्चियां आज शास्त्री कर करके आपकी भावनाओं को पूरा कर दिया है। महाराज जी, ये बच्चियां इस संस्थान की नींव है, क्योंकि पहला बैच यदि अच्छा निकल जाता है तो जो आपने अभी बताया कि ये एक सैंपल स्वरूप है, और इनका सैंपल वास्तव में आपके आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा रहा। हर कार्य में ये पारंगत है। कहीं भी नृत्य प्रतियोगिता हुई तो उसमें भी ये प्रथम स्थान प्राप्त करके आई। अभी इन्होंने जगह जगह जाकर के बड़े बड़े विद्वानों के साथ में संस्कृत संभाषण में भाग लिया। बनारस में बड़े बड़े चोटीधारी पंडितों के साथ हमारी विदुषियों का चयन हुआ और संस्कृत में इन्होंने संभाषण के अंदर वहाँ भाग लिया। मथुरा 84 में भी इन्होंने भाग लिया। तो ये सब गुरुजी आपके आशीर्वाद का ही प्रभाव है कि आज ये बच्चियाँ जो संस्कृत के लिए शुरू में आई, तब इनको कुछ भी संस्कृत में राम रामों के शब्द भी पूरे अच्छे से नहीं थे, और आज ये अच्छे से उसके अंदर संभाषण करती है। और जो भी वहाँ पर संघ आते हैं वो संघ भी महाराज जी आपका उपकार मानते हैं कि जहाँ चले जाओ वहाँ यही कहते हैं कि महाराज जी ने ये एक नींव, ऐसी नींव रखी है कि सदियों तक यहाँ से विदुषी और विद्वान निकलेंगे और पूरे देश में धर्म की प्रभावना करेंगे। ये सब आप ही की कृपा है गुरुजी। आपके लिए कोई शब्द नहीं है कि आपका हम उपकार चुका सकें। बस ऐसे ही आपका आशीर्वाद मिलता रहे। जो नई बच्चियाँ आई है 50 बच्चियाँ, वो भी अच्छा बैच आए, बस यही कामना है। नमोस्तु गुरुजी, नमोस्तु गुरुजी। इच्छा भी महाराज जी, इच्छा भी महाराज। जय बोलो परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री विद्यासागर जी महाराज के, जय बोलो परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के,
चलो परम पूज्य छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज के समस्त मुनि संघ के आज हम सभी का यह सौभाग्य है कि परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावी शिष्य परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के समक्ष समस्त विदुषी बहनों का जो कि शास्त्री बहनें हैं इनका सम्मान हुआ है। ये अब जब जहां जहां पहुंचेंगे पूरे देश में अलग जगाने के लिए काफी है। अभी तो हमारे भाई जाते थे लेकिन अब बहनों की भी बारी प्रारंभ हो गई है। इसी क्रम में आज वह कौन सौभाग्यशाली परिवारजन होंगे जो कि परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की आज मंगल आरती करने का सौभाग्य अर्जित करेंगे। संपूर्ण भारत के लोग यहाँ पर विराजमान हैं। झांसी वाले तो हैं ही हैं लेकिन इस करगुआ जी में सभी जगह से लोग आए हैं। आज भाई कौन सौभाग्यशाली परिवारजन होंगे। बोली प्रारंभ करने जा रहे हैं। बिल्कुल चलिएगा। बोली प्रारंभ करने जा रहे हैं। 11,111 रुपए, 11,111 रुपए, 11,111 रुपए 1, 11,111 रुपए 2, 11,111 रुपए। शीघ्रता करेंगे। आज की प्रथम आरती करने का प्रथम सौभाग्य 11,111 रुपए 1, 11,111 रुपए 2 और 11,111 रुपए 1, 2, 3 और यह सौभाग्य अर्जित किया है श्रीमान सुरेश चंद जी जैन, सनत कुमार जी, मनोज कुमार जी, हर्ष सिम्मी जैन, समस्त नायक परिवार जिनके लिए आज परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के आहार दान देने का सौभाग्य इन्हें प्राप्त हुआ है। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। चूंकि आज इनके परिवार से जेंट्स कोई नहीं है तो उनका कहना था कि आज हम आरती करेंगे और 1-2 दिन बाद पुनः आरती में हम सम्मिलित होंगे। चलेगा। जोरदार तालियों से इस परिवार का स्वागत करेंगे और साथ ही साथ आज द्वितीय थाल से मंगलमय आरती करने का सौभाग्य गुड़िया हाँ वो पढ़ेंगे, उनको पढ़वा देंगे, बस आरती की बोली हो जाए। चलेगा। द्वितीय थाल से मंगलमय आरती करने का सौभाग्य शीघ्रता से अपनी भावना प्रेषित करेंगे। आज के द्वितीय थाल से आरती करने का सौभाग्य। और मेरा भाव तो एक और है कि जब इस मंच पर हमारी ये विदुषी शास्त्री बहनें हैं और ये जा ही रही हैं संपूर्ण देश में धर्म की गंगा बहाने के लिए, तो आज क्यों ना हम झांसी वाले इन्हें भी एक मौका दें कि ये सभी लोग मिलकर आज की मंगल आरती पढ़ें, गायन भी करेंगे और करने का भी सौभाग्य अर्जित करेंगे। जोरदार तालियों से हम इनका भी स्वागत करेंगे। ये अपना गीत प्रस्तुत यहाँ कर रही हैं। आप लोग आ जावे और इसी क्रम में आरती वाला परिवार भी यहाँ आ जाए। शेष जिन भी महान भावों को मंगलमय आरती करने का सौभाग्य अर्जित करना चाहते हैं वह अपनी स्वीकृति हमारे पास तक अवश्य भेज देंगे। जब तक यहाँ पर यह मंगल गीत का गायन हो रहा है। गीली मिट्टी को तुमने रूप दिया, अपने नाम से हमको जोड़ लिया। ये जो बिटिया तेरी प्रण लेगी यही जो कहा तूने ही हम करेंगे वही। ख्वाब पूरा करेंगे एक दिन यही। ओ मेरे गुरुवर हम सब के प्रभुवर, अंगना में फिर आ जा रे। ओ मेरे गुरुवर हम सब के प्रभुवर, अंगना में फिर आ जा रे। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। मैं आज उतारूं आरतिया। रूप श्री श्री शांति देवी के गर्भ विषय गुरु आए।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे